खुदावंद यस्सु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आपकी सलामती हो। एक दिन आइजक टीवी के साथ मैं हूं पास्टर सैमुअल कुकर, और अभी हम मोटरवे ऑनवर्ड्स मुल्तान डायरेक्शन से जा रहे हैं। सीधा इस्लामाबाद है, और ये अभी आप सामने देखें, ये मुल्तान की तरफ से और कराची, ये सामने कराची और मुल्तान डायरेक्शन है। यहाँ से ननकाना साहब आज हम जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब। ये मुल्तान जो डायरेक्शन है ये सीधा कराची मोटरवे जा रहा है, और यहाँ से तकरीबन 57 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब है। और आज एक बहुत ही यंग नौजवान मजहबी लीडरशिप से आज हमारी मुलाकात है, एक दिन आइजक टीवी के साथ। और मार्टनपुर चक नंबर 371 आज हम वहाँ जाएंगे। अभी काफ़ी क्लियर है, आज सनशाइन है, थैंक्स गॉड। तो आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है उनका नाम है, नौजवान की आदत है, रेवरेंड आफ्ताब नज़ीर, पास्टर इंचार्ज मार्टन मेमोरियल चर्च मार्टनपुर। नाज़रीन, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इस फोगी सीज़न में भी, मौसम में भी हम ननकाना साहब तकरीबन पहुंच चुके हैं। ये देखिए मोटरवे से ये हम आए हैं, और बहुत ही खूबसूरत साथ साथ लैंड्स हैं, और बड़ा अच्छा सफ़र है, पता ही नहीं चलता। ये अब 2 किलोमीटर की दूरी पर है हम ननकाना साहब। और हम जब लाहौर से आए तो उस वक्त सनशाइन था, लेकिन ये खुदावंद की जो जितने भी मौसम है, अभी हम देख रहे हैं कि दोबारा से ये फॉगी हो गया है, धुंध जो है पड़नी शुरू हो गई है। और हम जा रहे हैं मार्टनपुर, पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर मसीहों का गांव है मार्टनपुर। यंगसराबाद पहले आता है और मार्टनपुर बाद में, लेकिन हम वहाँ पहुंचकर आज जब हमारी एक दिन आइजक टीवी के साथ प्रोग्राम में आज हमारे गेस्ट हैं, वो है रेवरेंड आफ्ताब नज़ीर। उनसे बाकी बातें हम जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्टनपुर की जो क्या हिस्ट्री है। थैंक्स गॉड हम ननकाना साहब पहुंच चुके हैं, और ये शाहकोट रोड है। ये अब लेफ्ट साइड का मैंने सिग्नल दिया, ये 7 कचहरी हैं ननकाना साहब की, और ये सामने प्रेस क्लब है। और हम लोग अब शाहकोट रोड पर जा रहे हैं। ये शाहकोट रोड आगे फिर फैसलाबाद जो जीटी रोड है उस पर ये जाएगा। यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर यंगसराबाद है और 8 किलोमीटर मार्टनपुर है। मार्टनपुर और यंगसराबाद का तकरीबन 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम बड़े सेफली यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी थोड़ी देर के बाद यंगसराबाद से हम जब गुजरेंगे तो वहाँ फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ क्रिश्चियंस की कितनी लैंड है। दोनों जो गांव हैं इनको जड़वा गांव भी कहते हैं, ट्विंस विलेज। तो अभी हम 7 किलोमीटर के बाद फिर दोबारा आपको उनकी लैंड्स दिखाते हैं। तो नाजरीन, अब यंगसराबाद की ये जो लैंड शुरू हो चुकी है, हम लोग यंगसराबाद पहुंच चुके हैं, और हम अब मार्टनपुर की तरफ रवाना हो रहे हैं। यहाँ से मार्टनपुर जो है ये बिल्कुल इसी रोड पर, ये जो रोड है, अब ये यंगसराबाद मेन स्टॉप है, और ये हम अब मार्टनपुर की तरफ जा रहे हैं। यंगसराबाद गांव ये तकरीबन 1898 में यंगसराबाद जो है, इसकी जो हिस्ट्री है, ये 1898 में ये कायम हुआ है, आबाद हुआ है। और इसके फाउंडर हैं डॉक्टर JW यंगसन, जो इस गांव के फाउंडर हैं।
और वो स्कॉटलैंड से थे। और ये बहुत पुराना गांव है। लोग यहाँ बड़े मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रहते हैं। खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि इस गांव से बड़े तलीम याफ्ता लोग मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, यूरोप, अमेरिका और मुख्तलिफ जगहों पर बड़े सेटल हैं। और ये चर्च सामने हमें नज़र आ रहा है, ये यंगस्टराबाद का जो चर्च है, ये अभी गुजरते गुजरते हम आपको दिखा रहे हैं। ये 1904 में ये तमीर हुआ है। 1904 में यंगसन मेमोरियल चर्च, ये सामने गेट के ऊपर ये देखिए, यंगसन मेमोरियल चर्च 1904 में, 1898 में डॉक्टर यंगसन ने यंगसराबाद को आबाद किया। और माटनपुरा पर हम जब जाएंगे तो फिर हम देखेंगे, ये मेन गेट है। ये तकरीबन 1898 से ये वाला मेन गेट है यंगसराबाद का। यहाँ से आगे सारा गांव है। तो अभी हम, क्योंकि आज जो हमारा प्रोग्राम है एक दिन आइजैक टीवी के साथ, वो आज की जो पर्सनैलिटी है वो है माटनपुर से, उनका ताल्लुक है। तो इसलिए आज हम माटनपुर के रेफरेंस से बात करेंगे। और जब फिर कभी हमें मौका मिला तो हम ज़रूर यंगसराबाद के बारे में भी सारी डिटेल बताएंगे। ये देखिए जी, माटनपुर हम पहुंच गए हैं। और दोनों जो गांव हैं, ये माटनपुर गांव के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। 150 मरबा ज़मीन है, 150 मरबे, 24 एकड़ का एक मरबा होता है। और 150 ये दोनों गांव की जो है ना प्रॉपर्टी, ये तकरीबन 150 मरबा यानी कि मरबे इनकी ज़मीन है। और ये गवर्नमेंट मिशन हाई स्कूल माटनपुर से हम गुजरते हुए अब हम जा रहे हैं माटन मेमोरियल चर्च की तरफ, जहां आज की जो हमारी एक दिन आइजैक टीवी के साथ की पर्सनैलिटी, हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं, रेवरेंड आफ्ताब नज़ीर, ये माटनपुर स्कूल है, क्रिश्चियन बॉयज़ हाई स्कूल। और हम पहुंच चुके हैं। ये चर्च है, बहुत यूनिक स्टाइल में ये चर्च बना है। माटन मेमोरियल चर्च। जब हम पाकिस्तान के मशहूर मसीह गांव माटनपुर चक नंबर 371 पहुंचे तो जनाब रेवरेंड आफ्ताब नज़ीर समेत यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च सेशन, जिनमें एल्डर औरंगज़ेब डेविड फजलदीन, एल्डर जवेद शरफ, एल्डर इकबाल सुहेल और एल्डर डॉक्टर एडी खान ने खूबसूरत माला पहनाकर बारी बारी हमारा इस्तकबाल किया। इसके बाद वो हमें यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च पास्टर हाउस ले गए, जहां हम थोड़ी देर रुके। इसके बाद रेवरेंड आफ्ताब नज़ीर के दफ्तर वाक़या पास्टर हाउस तशरीफ़ ले गए, जहां उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई, उनसे चंद अहम सवालात पूछे। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट एक दिन आइजैक टीवी के साथ, पास्टर सैमुअल खोकर। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम सेफ एंड साउंड माटनपुर पहुंचे हैं। और हमारा वार्मली वेलकम किया रेवरेंड आफ्ताब नज़ीर साहब और इनके एल्डर साहबान ने और माटनपुर की अहम शख्सियात ने। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ऑनरेबल रेवरेंड आफ्ताब नज़ीर, जिनका ताल्लुक माटनपुर से है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़े एजाज की बात है कि आज एक दिन आइजैक टीवी के साथ की टीम, आइजैक टीवी की टीम माटनपुर पास्टर हाउस माटन मेमोरियल चर्च माटनपुर में मौजूद है। तो सबसे पहले हम आपके पास्टर साहब तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने आइजैक टीवी की टीम को मौका फराहम किया
कि हम एक दिन आइजैक टीवी के साथ, जो आजकल बहुत ही आइजैक टीवी का मकबूल तरीन और यूनिक शो है, और आज आपने हमें इनवाइट किया, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बेसिकली माटनपुर से आपका ताल्लुक है, तो आप अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में व्यूअर्स को बताएं। जी, मैं माटनपुर का ही वासी हूँ और मेरे आबाओ अजदाद का ताल्लुक भी माटनपुर से है, और खुदा का शुक्र है कि मुझे 2 साल यहाँ खिदमत करते हुए हो गए हैं, और इससे पहले मैंने फैसलाबाद में 22 साल खिदमत की है। जहाँ तक एजुकेशन का वालिद साहब ने पूछा, तो मैं बैचलर ऑफ थियोलॉजी हूँ, और गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी जो कि एशिया का सबसे बड़ा अदारा है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है। साहब, मैं एक्चुअली आपको बिब्लिकल जो आपकी एजुकेशन है उसके बारे में भी आपने बताया है, बहुत अच्छा, लेकिन मैं आपकी जो स्कूलिंग आपकी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने सेकुलर एजुकेशन वो आपने कहाँ से हासिल की? जी, जो मेरी इब्तदाई तालीम है वो कोयटा सेंट माइकल स्कूल की है, और उसके बाद फिर मैं माटनपुर में आ गया, और यहाँ से ही मैंने मैट्रिक किया। फिर गवर्नमेंट गुरु नानक कॉलेज ननकाना से मैंने जो है वो BA किया। मैं बड़े ऑनर की बात समझता हूँ कि आज चक नंबर 371, जहाँ मेरी भी चाइल्डहुड जो लाइफ गुजरी है, तो मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझता हूँ। आप हमारे सीनियर हैं, मैं भी माटनपुर क्रिश्चियन हाई स्कूल में पढ़ा हूँ, तो आप ये बताएं कि माटनपुर की जो पॉपुलेशन है, जो क्रिश्चियन हमारी जो कम्युनिटी, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत जो मशहूर गांव है उनमें इसका शुमार होता है, जो टॉप के जो क्रिश्चियन विलेजेस हैं उसमें माटनपुर का शुमार होता है, तो आप ये बताएं कि इसकी कितनी पॉपुलेशन है? अप्रोक्सीमेटली 30,000 लोग यहाँ के पास ही हैं, लेकिन उसमें यह है कि अब जो कुछ लोग हैं वो माइग्रेट होके शहरों में चले गए हैं, और जो बाकी के लोग हैं वो गाँव में भी क्या पजीर है और यहाँ। पर सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि माटनपुर के अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज बहुत बड़े ओहदों पर फायज रह चुकी है, और माटनपुर की जो पहचान है वो एजुकेशन ने बहुत प्रमोट किया। यहाँ के पढ़े हुए लोग और बहुत बड़े मनसिब पर रहे, तो आप माटनपुर की चंद अहम शख्सियत के बारे में बताना पसंद करेंगे? जी जरूर, क्यों नहीं। जहाँ तक माटनपुर के पढ़े लिखे लोगों का और ऑफिसर्स का ताल्लुक है, ये गांव वकला से, डॉक्टर से, नर्सेस से और एजुकेशनिस्ट लोगों से भरा हुआ है। एजुकेशन यहाँ पे आम है, और आपको BA MA लोग जो है वो आम मिल सकते हैं, लेकिन जब हम अपने आबाओ अजदाद की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले मेरे जहन में तो इस वक्त जो नाम आ रहा है वो डेविड फजलुद्दीन एडिशनल सेशन जज वो रह चुके हैं, बहुत बड़ा जो कि बहुत बड़ा नाम है, और उनकी फैमिली भी यहाँ पे रहती हैं, बेटे उनके यहाँ पे हैं। और इसी तरह फिर हारून साहब जो कि रेलवे के वो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट भी रहे, और फिर उन्होंने काफ़ी खिदमत की यहाँ पे। इसी तरह मेजर जहीर साहब हैं, और फिर और बड़े नाम हैं, तारक सी कैसर साहब का नाम हम भूल नहीं सकते। MNA उन्होंने 3 टर्न्योर जो है वो MNA रहे, फिर रुस्तम सी कैसर साहब जो है वो MPA रहे, और उनकी खासी खिदमात हैं। इसी तरह हमारे जो एजुकेशनिस्ट लोग हैं वो भी हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर कैनथ साहब का नाम हम नहीं भुला सकते, उनकी बड़ी खिदमत है। और इसी तरह डॉक्टर पार्मला जो UCH में भी उनकी गायनोकोलॉजिस्ट है। और फिर विलियम केमल साहब, बहुत बड़ा नाम है जी। विलियम केमल साहब के दौर में तो
ननकाना साहब और गिरदोनवा के जो लोग थे वो यहाँ पे एजुकेशन हासिल करने के लिए क्रिश्चियन बॉयज स्कूल जो है वो उसमें आते थे। और न सिर्फ मार्टिनपुर के लोगों ने इस्तिफादा हासिल किया इस स्कूल से, बल्कि दूसरे लोगों ने भी काफ़ी वो मुस्तफ़ीद हुए और काफ़ी उन्होंने तरक्की की। जबकि उस वक्त तो लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते थे, लेकिन लोगों का रुझान केमल साहब ने दिलाया। इसी तरह मेजर कर्नल और मेरे वाला साहब सुल्तान इस्माइल साहब, उनकी बड़ी खिदमत है। उन्होंने काफ़ी लोगों को फौज में जो है वो प्रमोट किया इस तरह से। अच्छा बस मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि और भी बड़ा मैं समझता हूँ ऑनर है हमारे लिए कि ना सिर्फ गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेट्स ही इस गांव से बहुत प्रोमिनेंट जो है वो यहाँ मार्टिनपुर से जिनका ताल्लुक है। मैं समझता हूँ कि बिब्लिकल अगर लीडरशिप में आप देखें, रिलीजियस लीडरशिप में, उसमें भी बड़े बड़े नाम है। बिशप अलेक्जेंडर मलिक साहब, आर्थर जेम्स साहब, यस वो हमारे बुजुर्ग हमारे उस्ताद हैं जी। आर्थर जेम्स साहब वो प्रिंसिपल गुजरावाला सेमिनरी के प्रिंसिपल है और उनका एक नाम है। और वो न्यू टेस्टामेंट के जो माहिर हैं। इसी तरह पादरी हनूक साहब हैं, पादरी हनूक हक साहब हैं, पादरी हनूक डेविड साहब हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी खिदमत की और पासवानी खिदमत भी आज भी बहुत से लोग इनकी खिदमत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम खुदाम जो तैयार हुए, ये आर्थर साहब की मरहूने मिन्नत है कि गांव के बहुत सारे जवानों को उन्होंने इस तरफ तरगीब दी कि वो खुदा की खिदमत। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मार्टिनपुर चर्च, मार्टिन मेमोरियल चर्च बहुत ही यूनिक स्टाइल में बना, और इसको बने कितने साल हुए इसके मतलब आप बताएं। और मार्टिनपुर के जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत मुख्तलिफ कंट्रीज में रहते हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स है और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इस चर्च में बनाने में। आपका यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च ये बहुत पाकिस्तान के अंदर भी बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया के अंदर एक नाम है। तो आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे इस चर्च के बारे में? मैं इससे मुतल्लिक ये कहूँगा कि जब हमारे कायद सैमुअल मार्टिन साहब जो कि बड़े मिशनरी थे, उन्होंने इस गांव की बुनियाद रखी, तो उन्होंने 72 खानदानों को वो लेके इस गांव में आए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे खुदावन में ये गांव बढ़ता गया, तरक्की करता गया, तो अब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां पर मार्टिनपुर का कोई बना हो। That's great. और आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सैमुअल बर्ग साहब एक बड़ा नाम है जो कि अमेरिका के सफीर भी रहे। सैमुअल बर्ग, यस, मैंने नाम सुना है जी। और उन्होंने भी काफी खिदमत की। और फिर ये गांव रूहानी एतबार से, मुआशी एतबार से लोगों की सपोर्ट करता रहा। और लोग जो हैं ये खुदा के साथ प्यार करने वाले, और पाकिस्तान में ये लार्जेस्ट गांव है जो कि टोटली क्रिश्चियन। डॉक्टर सैमुअल मार्टिन ये बिलोंग करते थे यूएसए से, अमेरिका से। और यंगसराबाद और मार्टिनपुर को कहा जाता है कि जड़वे ट्विन विलेज है, जड़वे गांव है। मैं समझता हूं कि डॉक्टर JW यंगसन जिनका ताल्लुक स्कॉटलैंड से था, वो 1898 में यहाँ आए। जब हम मार्टिनपुर की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट गांव क्रिश्चियन गांव है, तो उस वक्त हमारा जो मौक़िफ़ होता है वो ये कि 371 जो कि हमारे गांव का नंबर है, उसमें यंगसराबाद और मार्टिनपुर है। रही बात आपने की डॉक्टर सैमुअल मार्टिन की और डॉक्टर यंगसन साहब की, तो ये दोनों मिशनरी थे। और ये एक्चुअली जिस अज़म से निकले थे, जिस इरादे से निकले थे इंग्लैंड से और अमेरिका से, तो जब वो पाकिस्तान में आए तो उस वक्त ये खिता बड़ा कह लीजिए कि बंजर खिता था। और यहाँ पे आकर उन्होंने तालीम को फ़रोग़ दिया, स्पिरिचुअलिटी को फ़रोग़ दिया, एवेंजलिज्म को फ़रोग़ दिया। और
उन्होंने बताया कि यीशु मसीह की हकीकत क्या है। अब जब उनकी मुलाकात होती है तो उन्होंने जब आपस में गुफ्तगू की तो दोनों ने एक दूसरे पे एतमाद किया और डॉक्टर यंसल साहब जो थे उन्होंने गवर्नमेंट से मिल के तो ये 160 मुरब्बा जमीन जो है ये गवर्नमेंट से ली और फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। दोनों गांव की एक्चुअली उनकी है। तो उन्होंने फिर मार्टन साहब को साथ लिया और इस गांव का नाम मार्टनपुर रखा गया और उस गांव का नाम यंगसन। बस अब यहाँ मैं आपकी बात को इंटरप्ट करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि यंगसन साहब जो थे वो यूके से, स्कॉटलैंड से थे, और डॉक्टर सैमुअल मार्टन फ्रॉम यूएसए, इनका फिर गोल एक ही था, विजन एक ही था कि दोनों आज भी मैं समझता हूँ कि बहुत यूनाइट है आपके दोनों को। तो आज प्रेजेंटली आप क्या बताना पसंद करेंगे कि अभी भी वो है? मैंने पहले आज से 30-40 साल पहले जो सुना है कि दोनों को खुदा ना करे कोई मुसीबत कोई परेशानी आई, क्योंकि मैंने खुद भी सुना भी है, मैंने देखा भी है, तो तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या आज भी प्रेजेंटली भी यही सिचुएशन है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि दोनों गांव जो है वो इसलिए इकट्ठे होते हैं कि दोनों गांव के जो रिश्ते नाते हैं वो आपस में, उनकी बेटियां इधर है मार्टिनपुर में और मार्टिनपुर की बेटियां उधर है। इस तरह से वेरी क्लोज रिलेशन बन चुके हैं और जब दुख सुख की बात होती है तो ये इकट्ठे होते हैं। इवन के खुशी गमी पे हम सब इकट्ठे होते हैं। वहाँ भी ऐलानात होते हैं, यहाँ भी होते हैं कि जी कोई अगर फौतगी हो गई है तो फिर हम इकट्ठे हो जाते हैं सारे और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। बस अब बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ, एक बचपन में मैंने सुना था और मैंने पहले भी शायद एक दफा आपसे शेयर भी किया है। उस वक्त हम छोटे छोटे थे तो मार्टनपुर की जो एजुकेशन है ये बड़ी हायर एजुकेशन थी, यूनिक थी। FC कॉलेज, GC में मरे कॉलेज, यहाँ से लोग पढ़कर बड़े बड़े मनसब पर आए। और उस वक्त मैंने एक बात आई वुड लाइक टू मेंशन सुनी थी कि मार्टनपुर की जो पढ़ाई है और 424 की लड़ाई बड़ी मशहूर है। लेकिन मैं 424 को भी एप्रिशिएट करता हूँ, बहुत बड़े बड़े नाम लीडर वहां से भी। लेकिन ये एक बात बनी हुई थी, क्या आज भी नौजवान प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशन को, आप अवेयरनेस दे रहे हैं? जी मैंने एक प्लान किया है कि जो हमारे यंगेस्ट एजुकेशनिस्ट हैं उनके साथ एक मीटिंग करूं। तो मैंने अपने सेशन से भी ये बात की और हम सब मुतफिक हैं कि हम जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्हें इकट्ठा करें, उनसे गुफ्तगू करें। और खुदा का शुक्र है कि बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां वो जो है एजुकेशन में काम भी कर रहे हैं। अभी हमारा एक बेटा है वो एजुकेशन में 11 स्कूल उनके अंदर काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बस अब बाकी बातचीत आपसे जारी रहेगी, गांव का भी हम विजिट करेंगे, तो उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको। जी बड़ी अच्छी बात है जी। मैं समझता हूँ कि अभी खाने का भी वक्त हो चुका है, तो क्यों ना पहले हम खाना खाएं और बाकी की बातें बाद में। इट्स अप टू यू, जैसे आप कहते हैं सर। तफसीली गुफ्तगू खत्म होने के बाद हम उनके डाइनिंग रूम में चले गए। एल्डर इकबाल सुहेल ने खाने पर दुआ की। हम सब ने इकट्ठा खाना खाया। खाने में मार्टनपुर की मशहूर बीफ कढ़ाई, चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी और स्वीट डिश में गाजर का हलवा खूब लुत्फ अंदोज होकर खाया। यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च सेशन मार्टनपुर के मोज़ेज़ एल्डरान ने अपना तारफ करवाया। नाज़रीन, इस वक्त हम पास्टर हाउस मार्टनपुर में हैं और मार्टनपुर की अहम शख्सियात, आज बड़े ऑनर की बात है कि हमारे दरमियान है।
हमने बड़ी रफाकत की एक दिन आइजक टीवी के साथ। और मैं सबसे पहले जो बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं उनका नाम है मिस्टर डेविड औरंगजेब फजलदीन साहब, और मैं चाहता हूं कि वो इस शो के मतलब भी बताएं जो एक दिन आइजक टीवी के साथ उनको कैसा लग रहा है, और वो अपनी जो प्रेजेंट पोजीशन है और अपने स्किल्स बताएं। हाँ जी भाई साहब, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है कि आपका जो प्रोग्राम है उसके वो तो हम अभी देख रहे हैं कि जिस तरह आप ये रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मेरे मुतल्लिक है कि मैं यहाँ का मार्टनपुर का ही, हम डेविड फजलुद्दीन डिस्ट्रिक्ट एंड जज का मैं बेटा हूँ, सबसे छोटा बेटा हूँ उनका मैं। और ये है कि हमारा यहाँ पे ज़राई ज़मीनें भी हैं हमारी यहाँ पे, और अभी मैं कुछ 2-2.5 साल हुए हैं बाहर से यहाँ पे आया हूँ। बाहर भी जो था हमारा बिज़नेस था फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स, मैं सऊदी अरब में और साउथ अफ्रीका में मेरा अभी भी बिज़नेस चल रहा है। ग्रेट। तो यहाँ आकर मैंने एक डेयरी फार्म बनाया हुआ है और उसी के वही मैं चला रहा हूँ यहाँ पे। और ये है कि कुछ रोज़गार भी लोगों को यहाँ मुहैया हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारा यूपी चर्च है उसमें भी मैं एज ए एल्डर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ बतौर सेक्रेटरी। तो और ये है कि मैं सेक्रेटरी भी हूँ चर्च का। नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो हमारे दरमियान है डॉक्टर एडी खान, जो मार्टन मेमोरियल चर्च के एल्डर भी हैं। हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि वो क्या अपना बताना चाहते हैं। थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आज का ये प्रोग्राम, ये इंटरव्यू जो हमारे गांव में पास्टर सैमुअल खोखर साहब आए और उन्होंने ये इंटरव्यू किए गांव की जितनी करीम है उनके। और मेरा नाम डॉक्टर एडी खान है, मार्टनपुर यूपी चर्च का एल्डर हूँ, और इसके साथ साथ मेरी सियासी खिदमात भी हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का साबका मेंबर भी हूँ और अपनी कौम के लिए दिलो जान से काम करता हूँ। अपनी कौम के साथ जहाँ भी किसी प्रॉब्लम में कोई होता है, किसी मुश्किलात में, किसी मसले मसाइल में कोई फंसा होता है, कोशिश करते हैं। हमारा ग्रुप जो है तकरीबन गांव के सारे लोग, जितने लोग हम अफोर्डेड हैं या ये कर सकते हैं, वो हम सब जाते हैं और उनकी दादरसी करते हैं और उनको जहाँ भी जी चाहे और तसल्ली, हौसला, दलेरी, और उसके बाद उनकी मुश्किलात में हम पेश भी रहते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि खुदावंद भी सुकून दे और हम हमारी तरफ से भी वो राज़ी हों, अच्छे हों, क्योंकि ये हमारी जो ड्यूटी है एज ए एल्डर, खुदा की खिदमत भी और इंसानियत की खिदमत एज ए सियासत में भी हम इक्वल चलते हैं। थैंक यू जी। और नेक्स्ट हमारे जो आज के मेहमान हैं, आज जो हमारा शो चल रहा है एक दिन आइजक टीवी के साथ, वो हमारे गेस्ट हैं पास्टर रेवरेंड आफ्ताब नज़ीर साहब। और ये जो इनके साथ है ये एक चर्च बॉडी है और यहाँ की बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। जैसे अभी हमने डेविड औरंगजेब फजलदीन साहब, अभी नेक्स्ट हम उनसे पर्सनल भी इस हमारा शो है एक दिन आइजक टीवी, हम इनको इनवाइट करेंगे और फिर जब इनके पास टाइम होगा तो यकीनन इनका भी हम एक दिन आइजक टीवी के साथ इंटरव्यू करेंगे। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी हैं एल्डर इकबाल सुहेल, आप से हम पूछते हैं कि आप क्या, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आप चर्च के अलावा क्या क्या करते हैं। शुक्रिया सैमुअल खोखर साहब। आज के दिन खुदावंद का शुक्र है कि आप आइजक टीवी के सिलसिला में यहाँ मदऊ हुए। मैं और हम सब एल्डर साहबान आपकी सारी टीम के शुक्रगुजार हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि खुदावंद ने इस उम्र में मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना हुआ है। मैं बार शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का। और खुदावंद ने मुझे ब्लेस भी किया हुआ है कि भट्ठे का काम से ब्लेस किया हुआ है खुदावंद ने। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद ने शाहजी ब्रिक्स कंपनी का एक ऑनर बनाया हुआ है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। और मेरी खिदमत सियासी लिहाज से भी अपने गांव के लिए, ताकि मेरा गांव तरक्की कर सके
बहुत सी एफर्ट करते हैं हम सारे दोस्त। एक हमारा ग्रुप है पीटीआई का 10 साल पुराना, उसके वसीला से हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं ताकि तरक्याती काम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गांव में हो सके, जिससे आने वाली हमारी नस्ल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो सके। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एल्डर इकबाल सुहेल साहब। अभी नेक्स्ट एक और एल्डर साहब हमारे दरमियान है। ये भी माटनपुर के जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एल्डर जावेद शरफ साहब, आप क्या बताना पसंद करेंगे? क्या आप एल्डर है, बहुत बड़ा मनसिब है। जो एल्डर होता है उसका अगर आप लफ्जी मायने को देखें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है चर्च में। इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ है? जी थैंक यू पास्टर सैमी साहब। हम आपके और आपकी पूरी टीम के और एज अ चैनल वालों के शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे पास आए। मैं 2 बार पहले प्रेस्बिटेरियन चर्च का एल्डर रह चुका हूँ, उसके बाद तीसरी बार मैं मुंतखब हूँ एल्डर, और मैं फ्रिज एसी का मैकेनिक हूँ और प्रॉपर्टी एडवाइज़र भी हूँ और ज़मींदार भी हूँ। ये सारे काम करता हूँ। थैंक यू। नाज़रीन, अभी आपने सुना कि क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या टैलेंट है। ना सिर्फ वो मजहबी जो उनकी एक्टिविटीज़ है, उसके अलावा कुछ बिजनेसमैन भी हमारे दरमियान हैं, जैसे कि डेविड औरंगजेब फजलदीन साहब, वो भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, और एल्डर इकबाल सुहेल साहब जिनका अपना भट्टा है ब्रिक्स। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ग्रेट ब्लेसिंग है बिजनेस। आज आप देख लें, इसराइल को देख लें कि दुनिया में सबसे रिचेस्ट वो कौम है कि वो बिजनेस में इन्वॉल्व है। वो बचपन से ही बिजनेस में अपने बच्चों को बिजनेस में वो तरबियत देते हैं एजुकेशन के बाद। और आज वो पूरी दुनिया में, कलाम अक़दस में भी लिखा है कि तू कर्ज देगा पर लेगा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि पादी साहब, मैं आपको एक आप रूहानी लीडर हैं, आप क्या माटनपुर की आवाम को मैसेज देना चाहते हैं, यूथ को और ओवरऑल आप सबको, कि बिजनेस जो है इससे भी प्रॉस्पेरिटी आती है घर के अंदर, मुल्क के अंदर और कौम के अंदर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इसके लिए मैं और एल्डर औरंगजेब साहब एक दिन बैठे हुए थे और हम एक बड़ा प्लान कर रहे हैं 371 के लिए कि हम लोगों को बिज़नेस के बारे में अवेयरनेस दें और हम जो स्पेशल स्किल्स हैं उनके बारे में इन्हें मोटिवेशंस दें, और हम बाकायदा जो ट्रेंड मोटिवेटर हैं हम उनका भी इंतज़ाम करेंगे ताकि इस एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और हमारे लोग जो हैं वो छोटे बिजनेस करके तो तरक्की करें। इसके लिए हमने एक मीटिंग यूथ से ऑलरेडी की हुई है और उसमें हम लोगों को जो हाथ से काम करने हैं उनके बारे में हमने तरगीब दी है, और हम बच्चों को जो हमारे जैसे गुजरांवाला टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ भी भेजते हैं ताकि वहाँ से वो स्किल्स हासिल करें। CTTC वहाँ से वो स्किल्स हासिल करें और माशरा जो है वो बेहतर हो सके और वो खुद कफील हों। एक्चुअली जो बिज़नेस है ये हमें खुद कफील बना देता है और हम तरक्की करते हैं और हम इसकी तरगीब दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। खाने के बाद वो हमें यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च माटनपुर की विजिट के लिए ले गए और यूनिक स्टाइल में बना हुआ खूबसूरत चर्च के बारे में पूरी जानकारी दी। मालूम हुआ कि 1982 में ये खूबसूरत चर्च माटनपुर की कलीसिया के तावन से और उनकी डोनेशन से मुकम्मल किया गया। माटनपुर प्रेस्बिटेरियन चर्च के बारे में रेवरेंड आफ्ताब नज़ीर ने बताया कि यहाँ बैरून मुल्क से भी जो माटनपुर से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं भरपूर माली इमदाद करके इस चर्च में अपना हिस्सा डाला और चर्च कंपाउंड में मौजूद अपने दफ्तर के बारे में भी बताया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान हमारी बहन मिसेस आफ्ताब नज़ीर साहबा मौजूद हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने आज बड़ी हमारी खिदमत की। आइज़िक टीवी की जो टीम आई है इन्होंने हमारी बड़ी खिदमत की। अभी हमने खाना खाया
तो मैं पारी साहब चाहता हूँ कि हमारी बहन भी बताए कि वो क्या करती हैं। जी जी बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। प्लीज़ आप खुद ही अपना तारुफ करें। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे 2 तरह की खिदमत अता की है, रूहानी खिदमत भी और जिस्मानी तौर पर भी। मैंने नर्सिंग ट्रेनिंग मिशन हॉस्पिटल साहिवाल से की है और 1984 में मेरी नर्सिंग कंप्लीट हुई थी। उसके बाद फिर मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल में एज ए सिस्टर इंचार्ज मैंने 1902 से 1904 तक एज ए सिस्टर इंचार्ज इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर में एज ए सिस्टर काम किया। उसके बाद फिर मैं 1982 से लेकर फिर मैं उधर चली गई सऊदीया में और 1986 के एंड पे मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। फिर मैं पाकिस्तान दोबारा आई, फिर मैंने जॉइन इत्तेफाक हॉस्पिटल किया एज ए सिस्टर। फिर उसके बाद मेरी शादी होगी 1997 में। That's great. और उसके बाद फिर ये पहले मेरे पास 1-2 ही थी, लेकिन उसके बाद फिर मेरे पास मज़ीद और खिदमत का मुझे जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी। फिर पास्टर साहब के साथ मेरी शादी होगी। शादी के बाद मैंने ये जो जिस्मानी तौर पे ज़्यादा और रूहानी तौर पे ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। पास्टर साहब ने भी मेरी बहुत हेल्प की इस दोनों काम करने में, जॉब में भी और ख़िदमत के काम में भी। जिस्मानी लिहाज से भी लोगों की मैं खिदमत करती थी और रूहानी लिहाज से भी मैं खिदमत करती थी कि खुदा का कलाम गो के मुजाहिद हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ 18 साल काम किया एज ए सिस्टर इंचार्ज। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे इतना कीमती वक्त दिया कि मैं उसमें मेडिकल तौर पे भी खिदमत करती थी और पेशेंट्स की जिस्मानी लिहाज से उन्हें हौसला अफजाई करती थी। और मैं खुश होती थी इस खिदमत को कि खुदा का शुक्र है कि लोग एक खिदमत करते हैं। खुदा ने मुझे 2 खिदमत अता कर दिए। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की तमाम तर नेमतों से नवाजा। और आजकल जो मैं खिदमत कर रही हूँ माटनपुर में एज ए प्रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की मैं इंचार्ज हूँ। और खुदा का शुक्र है कि मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग भी, दूसरी बेटियाँ भी इसी तरह तमाम बच्चे काम करें, मेहनत करें और मेहनत से दूसरों की खिदमत करके खुश हों। जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो हमारा खुदा भी हमसे खुश होता है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ अपने भाई का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। एज़िक टीवी का मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ कि जो घर घर पहुँचकर वो खिदमत करते हैं, उसका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ भाई का। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। नाज़रीन, आपने देखा कि पासबानों की जो वाइफ है वो ना सिर्फ बिब्लिकल जो सर्विसेज है वही देती हैं, बल्कि बहुत बड़े स्किल्स भी, जैसे स्टाफ नर्स रही, इनकी जो खिदमात है आउटस्टैंडिंग है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन बहनों को भी जो पासबानों की बीवियाँ हैं, जो सर्विस भी करती हैं, जॉब भी हॉस्पिटल्स में करती हैं या मुख्तलिफ जगहों पे, और खुदा के नाम को भी जलाल देती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। टाइम काफ़ी हो चुका था और मालूम हुआ कि धुंध की वजह से मोटरवे बंद होने में थोड़ा वक्त बाकी है। हमने रेवरेंड आफ्ताब नज़ीर और उनके मुअज़्ज़ज़ सेशन मेंबरान से इजाज़त मांगी। उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ हमें खुदा हाफिज करके रुखसत किया। हालेलुया। खुदा के खादम पास्टर अनवर की